अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर निगहत महमूद, रेकी मास्टर एंड योर थेरेपिस्ट एंड होस्ट। तो आज मैं एक नया प्रोग्राम लेके आई हूँ। इसमें हम सिखाते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ टू डू योर होमवर्क, कंसंट्रेशन और आपके इमोशनल इश्यूज जो हैं उस पर भी, बच्चों के स्पेशली उस पर काम हम करती हूँ मैं। और इसमें बच्चों के इश्यूज होंगे और इमोशनल इश्यूज, उनके स्कूल के इश्यूज, उनकी कंसंट्रेशन लेवल्स, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, वो भी हम इस पे बात करेंगे। बच्चे खुद आपको बताएंगे अपने प्रॉब्लम्स और कैसे हम वो ठीक करेंगे। तो अब ये देखिए, ये बच्चे आए हुए हैं मेरे पास। इनका नाम है नशमिया है, हुमैरा है, इब्राहिम है। ये तो है हमारे बच्चे जो आज के शो में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट में। ठीक है, अब हम एंगर पे बात करते हैं कि भाई कैसे एंगर आता है और क्यों आता है, इसकी वजह क्या है और इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एंगर मैनेजमेंट जो है ना, इट्स नॉट अ वेरी, एंगर जो है इट्स एक्चुअली अ पॉजिटिव रिसोर्स। अगर एंगर में ज़्यादा गुस्सा करोगे तो सारा वक्त पड़े रहोगे कोने में, गुस्सा करते रहोगे, आंखों पे फ्राउन आ जाएगी, शक्ल ही वैसी बन जाएगी, कोई बैठेगा ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं करेगा। तो स्माइल करते रहना है। हर बच्चे के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनको वैसे ही गुस्से आते हैं या उनके जीन्स में होते हैं, मगर कोई लोग उनको तंग भी करते हैं ना बच्चों को, तो इसलिए इनको गुस्सा आता है ना, आता है ना। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि आपको क्यों गुस्सा आता है। मेरा भाई मेरे पाँव के नीचे गुदगुदी करता है। ओहो, आपको क्यों गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा तब आता है जब मुझे कोई चिढ़ाता है। जब आपको कोई चिढ़ाता है तो गुस्सा आता है। आपको क्यों गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा ऐसे चढ़ता है क्योंकि जब कोई मुझे मेरी बात नहीं मानता और मुझे तंग कर होता है, जब मैं उसको मना करता हूँ फिर भी करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, अब देख लीजिए आप बच्चे क्या कह रहे हैं कि इनको क्यों गुस्सा आता है, कि इनको मना भी करें और तब भी चिढ़ाते रहें तो इनको गुस्सा आता है। और आपका भाई तंग करे, फिर आप क्या करती हैं गुस्से में। मैं उससे दूर जाके बैठ जाती हूँ। आप उसको ये नहीं कहती कि नहीं लेट्स बी फ्रेंड्स, हैं? वो फ्रेंड नहीं बनता आपका। अच्छा, आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं। चिढ़ाता है तो मैं उसके ऊपर चीखती हूँ। चीखती हैं आप। अच्छा, तो फिर आपको बुरा नहीं लगता जब आप चीखती हैं तो। गुस्सा निकल जाता है। अच्छा, गुस्सा निकल जाता है। अच्छा अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, हाई पिच में चीख रही होती है, लो पिच में। मैं हाई पिच में चीखती हूँ। हाई पिच में चीख रही होती हैं, फिर तो किसी को आवाज नहीं सुनाई देती होगी अपनी, है? आप बताइए, आपको जब गुस्सा आता है, जब कभी कभी आता है, तो फिर आप क्या करते हैं। फिर मैं उसको एक बार समझाता हूँ एंड देन आई जस्ट वॉक अवे। एक्सेलेंट। मैं तो समझती हूँ कि ये कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है कि कोई गुस्सा कर रहा है आपको, तो आप वहां से एक दफा कहते हैं भाई गुस्सा ना करो, समझा दो, और फिर आप वॉक अवे कर जाएं। तो फिर जब एक पार्टी वॉक अवे कर जाती है तो दूसरी खुद ब खुद चुप हो जाती है। ये तो बहुत ही अपने अच्छा आइडिया दिया, आई एम वेरी प्राउड। हम सबको ऐसे ही करना चाहिए, टू वॉक अवे फ्रॉम इट। अच्छा, और बताइए, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। मैं अब आपको बच्चों बताती हूँ कि हमने क्या करना है जब गुस्सा हमें बहुत आता है। तो आयदा जैसे इब्राहिम कह रहे हैं कि वॉक अवे फ्रॉम इट, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की। इसके अलावा जो दूसरी बात आप कर सकती हैं या कर सकते हैं वो ये है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। उससे ये होता है कि जितना गुस्सा है ना वो निकल जाता है। ठीक है। तीसरी बात जो आप कर लें वो ये है कि आपने अपने आप को कहना है, जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ एंगर। क्या कहेंगे। Just for today I will let go of my anger. जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ एंगर। आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी। इस दिन में कई दफा कहें। जब आप ये कहेंगे ना तो आप जब भी गुस्सा आएगा आपने कहना, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंगर, आई विल लेट गो ऑफ एंगर। आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी, तो आपका एंगर जो है खुद ब खुद पिघल जाएगा। ठीक है, ये आपने बहुत ख्याल करना है। ये वर्ड्स कहने से, ये रिफ्रेमिंग वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। बच्चों आप लोग भी ये किया करें घर में, जैसे मैं यहाँ सिखा रही हूँ सब कुछ, आप लोगों ने भी यही करना है, पेरेंट्स ने भी यही करना है। और जो बात आप करेंगे वो ये है कि आपको जब गुस्सा आए तो आपने पानी पी लेना है। क्या करना है। पानी पी लेना है। और बैठ के पानी पीना है। जी। ठीक है। और बिस्मिल्लाह कहना है। अच्छा, बिस्मिल्लाह कहना है, शाबाश। उससे क्या होगा कि आपका मूड चेंज हो जाएगा। ठीक है। जब मूड चेंज होगा तो आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो तीसरी बात आपने करनी है
क्या अगर आपको खड़े होकर गुस्सा आ रहा है तो आपने क्या करना है? बैठ जाना है। बैठ जाना है। और अगर बैठ के गुस्सा आ रहा है तो आपने खड़े हो जाना है। कोई खड़ा हो सकता है, कोई लेट सकता है, ठीक है। और ये जो गुस्सा होता है ना, ये एक बड़ी पॉजिटिव इमोशन होती है, ठीक है। इसको हम जिस तरह यूज करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। अब जब आपको गुस्सा आता है ना, उस वक्त आप किसी की नहीं सुनते, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा एनर्जी होती है आप में, आप सारे जो है ना इसको यूज करें पॉजिटिव तौर पे। वो पॉजिटिव तरीका क्या है कि किसी नेक काम में कर लें, कोई क्रिएटिव काम कर लें। जैसे आपका होमवर्क पड़ा है और सुबह से होमवर्क नहीं किया, तो वो गुस्सा जब आए ना तो जल्दी से बैठ के अपना होमवर्क कर लिया, तो वो क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और बहुत अच्छा आपका होमवर्क हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जाके बाग में या तो स्किपिंग रोप लेके ना रस्सा लेके टाप लें, या आप जाके गार्डनिंग कर लें, या पानी दे दें पौधों को, खूब पानी दें, खुश भी होंगे पानी में खेल के आप। तो बहुत ही सुपर आइडियाज आपको आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आप पेंटिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने एंगर के वक्त अपने ऊपर तारी नहीं करना है। एंगर को किस तरह करना है? उठाना है यहाँ सर से और कहाँ फेंकना है? पीछे। चले आप उठाएं एंगर अपना, कम ऑन पिक इट अप। जब गुस्सा आए तो पीछे फेंक दें, ठीक है। फिर उठाएं, हाथ यहाँ डाल लें सर पे और यूं करके एंड थ्रो इट बैक। 3 दफा करना है। इस तरह आपका गुस्सा जो है ना शिफ्ट हो जाएगा। पीछे फेंक दें इस तरह करके, एंड देन यू कैन डू इट 3 टाइम्स, ठीक है। एंड क्या किया? गुस्से को उठाया और पीछे 5-6 दफा करेंगे ना तो गुस्सा यहाँ से हट जाएगा और बल्कि आप खुशी महसूस करने लग जाएंगे। लंबा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। लंबा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता निकालें। इससे भी आपके जो टेम्परामेंट है, जो एनर्जी पैटर्न है, वो चेंज हो जाएगा। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एंगर को आपने संभालना है, तो क्या करना है? ये है आपका कराटे चॉप। ये क्या है? उठाएं सब बच्चे, हाथ अपने यहाँ पे रखें और इस पे आपने टैप करना है और कहना है कि ये मुझे जो तंग कर रहा है ना उसका सोचना है कि भाई ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। आपने कहना है मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है, ठीक है। आपने सोचना है कि मुझे बहुत चिढ़ाते हैं लोग। आपने क्या कहना है? कौन तंग कर रहा है आपको? जब आपकी कोई बात नहीं मानता, आपने उस बंदे का सोचना है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। एक पिक्चर बनानी है अपने दिमाग में और यहाँ टैप करके कहना है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। 3-4 दफा कहना है एक्सेप्ट माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ deeply and completely. If I love myself, I love myself, I love myself, ठीक है। I accept myself, I accept myself, I accept myself, I love myself, I accept myself, I accept myself. इस तरह से ये आपके शिफ्ट हो जाएगी और आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। आपने सिर्फ 3-4 मिनट ये करना है। कभी कभी ये 2 मिनट में भी हो जाता है, कभी कभी ये 1 मिनट में भी कम, और सारा गुस्सा चला जाएगा इसमें, ठीक है। फिर यू विल बी स्माइलिंग ऑल द टाइम। आई वॉन्ट यू टू स्माइल मोर। और हदीस भी है कि जब आपको गुस्सा आए, को पता है आपको क्या करना है? आपने उस वक्त पानी पी लेना है, ठीक है। या आप हदीस में है ना कि पानी पी लो, अल्लाह डज नॉट लाइक इट। अल्लाह कहते हैं अगर गुस्सा करोगे यू विल गेट माई रैथ, दैट मीन्स मैं और तुम पे गुस्सा करूंगा। हदीस में क्या है कि जब गुस्सा आए तो पानी पी ले। किस तरह पानी पीना है? बैठ के पानी पीना है 3 घूंट में, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि आज के बाद आपका गुस्सा कहाँ गया? चला जाएगा, ठीक है। आपने रोज कहना है आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो फिर वो गुस्सा आएगा ही नहीं। जब आने लगेगा आपने कहना है आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। जब आएगा आपने क्या कहना है? आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है। हर दफा आपने जब आपको कोई तंग भी कर रहा होगा तो आपने कहना है आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। उससे आपका जो गुस्सा है वो चला जाएगा आपका गुस्सा, ठीक है। अच्छा बच्चों, देखिए मैंने आपसे कितनी अच्छी बातें शेयर की एंगर मैनेजमेंट पे। आप बच्चों ने भी यही करनी है बातें जो मैं सिखा रही थी ना, डिफरेंट तरीके कि किस तरह एंगर निकल जाता है। सब बच्चों ने अपने घरों पे ये करना है और आपने के पेरेंट्स ने भी ये करना है अगर वो देख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। इससे क्या होता है कि बिल्कुल आपका ना ब्लॉकेजेस जो अंदर है, ऑब्स्टिकल्स हैं आपको जो आपको रोक रही हैं खुश होने से, उनको आपने सबको निकाल देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको और भी बातें बताना चाहती हूँ। एक विज किड्स में है ना ये शामिल एंगर मैनेजमेंट इमोशनल इशू था,
तो अब मैं विज किड्स में मैं सिखाऊंगी क्या, वो मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर चलते हैं एक ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। एंजॉय की ब्रेक। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाने लगी हूँ बच्चों, आपको बड़ी अच्छी चीज़ सिखाने लगी हूँ। दैट इज़ कॉल्ड स्पेलिंग स्ट्रैटेजी, कि स्पेलिंग्स को कैसे हमने इस्तेमाल करना है। डिक्टेशन होती है और आपको स्कूल में पूछे जाते हैं स्पेलिंग्स, ओरल टेस्ट भी होते हैं। तो अगर आपको ये तरीका आप सीख लेना, विच इज़ एक्सीलेंट, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, हाउ टू लर्न योर स्पेलिंग्स के स्पेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। ठीक है, एक तरीका है कि आप उसको कलर्स में देखें, वर्ड्स को। बुक्स में आप देखेंगे अमूमन कलर्स में बच्चों के लिए बुक्स लिखे होते हैं ना, तो उससे याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपने वर्ड को इधर लिखना है। ठीक है बच्चों, आप आर यू विथ मी? ठीक है, आपने देखना है कि वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे आप चिल्ड्रन लिख रही हैं तो आप CHILDREN, ठीक है, तो आपने इसी तरह सामने लिखना है और फिर उसको आपने पढ़ना है। ठीक है, बैकवर्ड्स पढ़ना है, उस तरह आप बहुत रवानी में पढ़ लेंगे। इसी तरह आप लोगों को भी छोटे छोटे वर्ड्स अभी मैं पूछूंगी, वो आपने इस स्ट्रेटजी के साथ स्पेलिंग को बतानी है, स्पेलिंग्स उनकी। ठीक है, आपने इसको ब्रेक भी कर सकती है, थोड़े छोटे छोटे लफ्ज़ों में ब्रेक करके बोल सकती हैं। जैसे उसे कहते हैं चंकिंग। जैसे अगर हम कहें ना ईट एन एलिफेंट, तो आप पूरा एलिफेंट तो नहीं खा सकते, यू विल हैव इट बिट बाय बिट। तो इसी तरह वर्ड्स को चंक करना है हमेशा, बड़े लफ्ज़ों को। बच्चों आप भी सीखिए और आप भी सीखिए कि हाउ टू लर्न योर स्पेलिंग्स। अच्छा, नाउ नशमिया, आप मुझे स्पेलिंग सुनाएं कैट की। कैट। शाबाश। अच्छा, अब आप इसको उल्टा सुनाएं। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, इन्होंने उल्टा भी सुनाया और इन्होंने सीधा भी सुनाया। जब आप उसको उल्टा पढ़ लेते हैं, उल्टा सुना देते हैं, तो आपके माइंड में वो उसका टिंग करके चली जाती है स्पेलिंग। ठीक है, अच्छा आप बताइए मुझे कार्बोहाइड्रेट्स। CARBO, कार्बो, HYD, हाइड, RATES, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको इन्होंने चंक करके मुझे सुनाया है, यानी कि बड़ा लफ्ज़ है तो आप उसको तोड़ तोड़ के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप उल्टा सुनाएं मुझे। SETARDYHOBRAC। वेरी गुड, शाबाश, इतना अच्छा आपने सुना दिया है। अच्छा, अब आप सुनाएं मुझे टेबल। TABLE। ठीक है, अब इसको उल्टा सुनाएं। ELBAT। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, आप तीनों के लिए बहुत शाबाश। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे स्पेलिंग सुनाई। अब यही तरीका आपने स्कूल में भी अपने करना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने भी अपने स्कूल में जब भी आपको मुश्किल हो, टीचर कहे भाई डिक्टेशन याद करके आए 10 लफ्ज़ों की, तो फटाफट आपने इस तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, जब आप इस तरह याद करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मगर लिखते वक्त, जब भी आप लिखें ना अपने स्पेलिंग्स याद करते वक्त, रफ बुक में आप कलर्स में लिखें। ठीक है, कलर से लिखें, कलर से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कलर से आपको क्या होगा, याद हो जाएंगी स्पेलिंग्स अच्छे तरीके से। अच्छा, उनको बैकवर्ड्स भी पढ़ना है, फ्रंटवर्ड्स भी पढ़ना है, उनको अपने सामने देखना है लिखा हुआ, तो फिर आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको सिखा रही हूँ ना ये स्पेलिंग स्ट्रैटेजी, कितनी अच्छी लगी आपको, आपके लिए कितनी आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ सिखाने लगी हूँ, उसका नाम है स्पीड रीडिंग। ठीक है, तो मगर हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक बच्चों। अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने लगी हूँ, विच इज़ कॉल्ड स्पीड रीडिंग। उसमें आप अपनी ना करिकुलम की, सब्जेक्ट्स की जो भी मुश्किलें आती हैं आपको, आप किस तरह आसान कर सकते हैं। रीड आप लंबा लंबा लेके आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप इस तरह मेरी तरीके से पढ़ें। मैं आपको सिखाने लगी हूँ, इसे कहते हैं लेजी एस। लेजी एस, अपनी बुक्स खोलें बच्चों, अब मेरे साथ करें, अपना लेजी एस बनाएं, फर्स्ट पेज से कराएं।
इस तरह बनाएं, देखिए आहिस्ता 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 लेजी एस, जो चीज लिखी हुई है ना उस पे आपने लेजी एस बनाना है। सब बच्चे बनाएं, आप बच्चों आप भी अपने घर में बनाएं, लेजी एस बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपने एक रिवीजन जो है अपनी पढ़ाई की, एक अपनी कॉपी की, आपने बुक की, इस तरह लेजी एस बनाना है, ठीक है। हर बच्चा अपना लेजी एस बनाए, कम ऑन, शाबाश शाबाश, लेजी एस बनाए, जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर लेजी एस बनाए, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रिवीजन है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फिर बंद कर दें, बच्चों बंद कर दें, बच्चों बंद करते एंड स्टार्ट अगेन, सेकेंड टाइम अगेन। इसको आपने फिर से बनाना है, कम ऑन, स्टार्ट द बुक अगेन एंड डू इट, मेक अ लेजी एस। अब लेजी एस से क्या हो रहा है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड इज लुकिंग एट द वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं इसके साथ जो लिखे हुए हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा ले रहा है अंदर। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड इट, यू विल रीड इट वेरी फास्ट, बहुत तेज पढ़ेंगे आप। ये स्पेशली आप करें अपने करिकुलम के साथ, अपने सब्जेक्ट्स के साथ, जो स्कूल के आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें लेजी एस बनाएं। सेकेंड टाइम लेजी एस आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, सबने बना लिया लेजी एस, ठीक है। अब हम लेजी एस के बाद सेकेंड भी हो गया हमारा, अब फिर से बुक खोलें। अब आपने क्या करना है बच्चों, थर्ड टाइम आपने इसको स्ट्रेट लाइंस में पढ़ना है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट